अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भाई ये है कि स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और स्कॉलरशिप्स कब ओपन होंगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से वेरीफाई करवाने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके ऊपर टेक्स्ट कर रहे थे कि भाई स्कॉलरशिप्स का भी बता दिया करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। तो कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं है, एक शॉर्ट सी वीडियो है, तो वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की कन्फ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए। वीडियो को यार लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में या जो पर्सनल मैसेज करके भी पूछ रहे होते हैं, तो सारी डिटेल वीडियो में मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सेम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले यार आपको ये बता दूं कि जो नॉर्मली इटली के अंदर स्कॉलरशिप्स आपकी स्टार्ट होती हैं, वो आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट होती हैं भाईजान जून के अंदर, जिसको रीजनल स्कॉलरशिप्स कहते हैं। इटली बेसिकली दो तरह की स्कॉलरशिप आपको ऑफर करता है, एक आपकी रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है और एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर आपको किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना था, कोई डिटेल नहीं देनी होती। वो जब आप अपनी एप्लीकेशन करते हैं एडमिशन के लिए, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करती है, और अगर आपका क्रेडिट आपके जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आपका CGPA 3.7 या इतना है, इससे ऊपर है, और आपके ओवरऑल ग्रेड्स अच्छे हैं, आइट्स वगैरह सारा कुछ आपने सबमिट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग के अंदर आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स के लिए नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, ईमेल कर दी जाती है कि आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और इसकी अमाउंट तकरीबन वेरी करती है 8,600 से लेके समथिंग आगे 10,000 यूरो तक जाती है। ठीक है, इसके अंदर टिकट इंक्लूड नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसके अंदर टिकट इंक्लूड होता है या नहीं होता। मेरिट स्कॉलरशिप्स के अंदर टिकट इंक्लूड नहीं होता, आपका सिर्फ और सिर्फ मील इंक्लूड होता है। आपकी फ़ीस सारी वेव हो जाती है, जो कि 500 से लेकर 2500 3,000 यूरो तक होती है, क्योंकि सारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अंदर बाकी आपको जो 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पैसे मिलते होते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको नॉर्मली मिलती है वो जब आप इटली में पहुंच जाते हैं, तो वो आपको तकरीबन नेक्स्ट ईयर की जनवरी में या दिसंबर के एंड में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो दे देते होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ये 1 साल के लिए स्कॉलरशिप्स होती है। नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपने जो है वो कुछ क्रेडिट कार्ड्स इनके होते हैं वो आपने कंप्लीट करने होते हैं, तो देन आप दोबारा इसमें अप्लाई करते होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करता हूँ कि भाईजान जो रीजन स्कॉलरशिप्स होती है, रीजनल स्कॉलरशिप्स जिसे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जिसे कहते हैं, ये मोस्टली जो है वो हर यूनिवर्सिटीज़ की, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मोर देन 90% यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉलेज हैं ये जून के बाद ही स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग अपने एडमिशन पे फोकस करें, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स अगर अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होती है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। फर्स्टली आपको अपना फैमिली डिक्लेरेशन देना होता है, फैमिली इनकम देनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो स्पॉन्सर होगा उसकी आपने डिटेल तो लगा दी होगी, जो आपको फाइनेंशियल स्पॉन्सर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने फैमिली डिक्लेरेशन देना होता है। तो फैमिली डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, मैं एक फॉर्मेट भी आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो आपका फैमिली है उसके एफर्ट्स के मुताबिक आपके कितने बहन भाई हैं, मदर फादर क्या करते हैं, कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने लोग पा रहे हैं, ये सारी आपने डिटेल इसके अंदर मेंशन करनी होती है। ठीक है, ये आपने अपने कंसर्न जो है FBI के डिपार्टमेंट से बनवाना होता है, लो इनकम सर्टिफिकेट, जो लो इनकम सर्टिफिकेट होता है। ठीक हो गया, इसके अंदर वो आपकी लास्ट 2 साल के FBI वाले आपसे आपके रिटर्न्स जो हैं वो मांगेंगे। ठीक है, वो आपको रिटर्न्स देने होंगे, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सैलरी स्लिप्स देनी होंगी, बिजनेस है तो बिजनेस वगैरह की डिटेल दे के तो आपने शो करना होता है। और इसका एक बेंचमार्क होता है कि अगर आपकी जो सालाना इनकम है तकरीबन 30,000 से 32,000 यूरो से अगर नीचे आ रही है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए ईजिली जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते होते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने इस चीज़ को मैनेज करना होता है, जो कि FBI से बनेगा। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ठीक है, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में ये होता है कि ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपका मुतलका तहसील उससे बनेगा, पटवारी से बनेगा, और ये तहसीलदार से आपको अटेस्टेड करवा के देगा। ठीक है, जो FBI का आपका डॉक्यूमेंट है वो FBI वाले अपने लेटर हेड के ऊपर आपको निकाल के देंगे, और उसके बाद आपने इसको मुफ़ा करवाना है। और उसके बाद जो आपका नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है वो आप वो अगर आपको वो अपने लेटर हेड के ऊपर निकाल देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाल के देता तो सिंपल आपने क्या करना है, 300 वाला जो है ई स्टाम्प आपने लेना है, उसको नोटरी वहीं से करवाना है। वो 200 से 300 आपसे ऊपर लेगा नोटरी पब्लिक करने का, 3 स्टैम्प्स लगाने का। वो करके तो जो आपने फॉर्मेट तैयार किया होगा वो उसको कॉपी पेस्ट करके तो उसके ऊपर जो आपका है
पटवारी है वो साइन कर देगा और तहसीलदार से आपको टेस्ट करवा देगा। फिर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने मोफा से टेस्ट करवा लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड, इसमें कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ पैसे लगते हैं या नहीं लगते। नॉर्मली FBR वाले तो ये फ्री बना कर देते हैं, लेकिन समटाइम कुछ FBR वाले जो मतलब कि छोटे एरियाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, स्मॉल सिटीज़ के अंदर, वो कुछ आपसे पैसे चार्ज भी करते हैं, तकरीबन 5,000 से अराउंड 10,000 के बिटवीन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको, वैसे नॉर्मली ये फ्री होता है क्योंकि ये एक लीगल एक्टिविटी है जिसके अंदर कोई इलीगैलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये फ्री भी बना कर देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन कैसी है। दूसरा रही पटवारी की बात, तो पटवारी भी आपसे तकरीबन 2,000 रुपया लेगा साइन करने के, तो वो आपको नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बना देगा। ये मेजर 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपने इनको भेजने होते हैं। उसके अलावा समटाइम जो रीजनल स्कॉलरशिप्स वाले हैं वो आपसे, सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन में भी आपसे मांगते हैं, और समटाइम वो ये कहते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थ्रू कोरियर भी जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो ये दो किस्म के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट्स किस सेंस में रिक्वायर करती है। तो अगर तो आपसे वो हार्ड में मांगेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं कि हमने रोम एम्बेसी में सबमिट करवाने हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको कोई इटली के अंदर बंदा फाइंड करना होगा और उस बंदे से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवाने होंगे। नॉर्मली इस तरह का केस कम ही होता है, वो स्कैन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी रिलाई कर जाते होते हैं। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो कि स्कॉलरशिप्स के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और वो आपने कैसे करवाना है। हाँ, एक चीज़ इसमें ऐड करना भूल गया हूँ कि जो आपने अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होता है वो प्रीवियस 1 ईयर पीछे का बनवाना होता है। जो प्रीवियस एक्टिविटी थी उसके मुताबिक तो यूनिवर्सिटी हमेशा 1 साल पीछे का आपसे जो है वो आपका सैलरी सर्टिफिकेट लेती है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1 साल पीछे का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई इसके अंदर अपडेट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई कमेंट में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।